प्यारे बच्चों, आज का जो मौजू है वो है बारात। यूँ तो हम हर रोज़ दादा जान से अजीबो गरीब कहानियाँ, लतीफ़े, नसीहतें और सबक आमूज़ बातें सुनते रहते थे, मगर इतवार का दिन हम तमाम भाइयों बहनों ने उन चीज़ों से मज़े लेने के लिए मखसूस कर रखा था। कभी कभी कहानियों के अलावा किसी मौजू पर बहस व मुबाहसा भी शुरू हो जाता था। हम तमाम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और फैसला दादा जान पर छोड़ दिया करते। वो चुपचाप हमारी बातें सुनते रहते और जब हमारी बहस खत्म हो जाती तो फिर उनकी बारी आती। वो एक तनकीद करने वाले की तरह हमारे ख्यालात और कही हुई बातों के ऐबों और खूबियों को बयान करते, फिर बताते कि फलां ने आज के मौजू पर बेहतरीन राय दी है और कौन कामयाब रहा है। इसी तरह एक इतवार की शब शादी की रसूमात पर बहस हो रही थी कि दादा जान ने अचानक ये सवाल किया कि बताओ, बारात का क्या फायदा है? क्या बारात के बगैर दूल्हा की शादी नहीं हो सकती? हम सब ने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक जवाब दिया। किसी ने कहा कि शादी की रौनक दोबाला करने के लिए, किसी ने कहा नहीं, ये लोग दूल्हा की निकाह की शहादत के लिए साथ जाते हैं। गरज ये कि हमने जो कुछ भी कहा दादा जान ने उसे गलत करार दे दिया। आखिरकार हमें तस्लीम करना पड़ा कि हम बारात को बारात कहने की वजह नहीं जानते और कहा, दादा जान आप ही इस मौजू पर रोशनी डालें। तब उन्होंने बताया कि पहले ज़माने में आबादी आजकल की तरह बहुत ज़्यादा नहीं थी। आजकल तो नज़दीक नज़दीक गाँव और कस्बे आबाद हैं। फिर सफ़र की भी सहूलत हो गई है। तमाम मुल्कों में रेलगाड़ियों, मोटरों और हवाई जहाज़ों ने सफ़र को नज़दीक तरीन और आसान बना दिया है। पहले लोग तो दूर दराज का सफ़र भी पैदल ही किया करते थे। अगर किसी को जेहलम से लाहौर जैसे मकाम पर भी जाना होता था तो वो अपने रिश्तेदारों से गले मिलता और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में रोने के बाद ये जुदाई बर्दाश्त करके घर से रवाना होता। इसी तरह अक्सर गाँव भी एक दूसरे से कई कई मीलों पर वाक़या होते और एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 दिन सफ़र करना पड़ता था। रास्ते में हर तरफ जंगल ही जंगल होते थे, जिनमें खून पीने वाले शेर, चीते और भेड़िए रहते थे। परिंदों के अलावा उन जंगलों में चोर लुटेरे भी बसते थे, जो बड़े जालिम और वहशी होते। अगर कोई आदमी अकेला दुकेला उनके काबू आ जाता तो वो उसको हलाक करके उसका सारा सामान लूट लेते थे। ये बारात की रस्म उन्हीं खतरों की पेश नज़र वजूद में आई, क्योंकि दूल्हा जब दुल्हन को बिहाने जाता तो उसके पास जेवरात, नकदी, कपड़े तो ज़रूर होते थे। अगर वो 2-3 आदमियों के साथ जाता तो रास्ते में जंगल के लुटेरे उन्हें मार कर मालो दौलत छीन लेते। जब लोगों ने ये हालात देखे तो उन्होंने ये आदत डाली कि जब भी कोई दूल्हा अपनी दुल्हन बिहाने जाए तो अपने साथ कुछ तादाद में आदमी भी साथ लेता जाए, ताकि इन खतरात से महफूज रह सके। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुस्तकिल रस्म बन गई और आज भी दूल्हा के साथ बारात का होना ज़रूरी समझा जाता है। मगर अब जब सफ़र की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं और रास्तों में किसी किस्म का खतरा भी नहीं, इस बारात की क्या ज़रूरत है? ये महज अपने आप को, बारातियों को और दुल्हन के घर वालों को तकलीफ देने वाली बात है। ये काम अब 2-3 आदमी बखूबी अंजाम दे सकती हैं, मगर हम लोग बिना सोचे समझे पुरानी रस्मों पर अब भी चलते हैं, जिन्हें छोड़ देने से हम ये समझते हैं कि कहीं हमारी नाक ना कट जाए। हमें ठंडे दिल से ये सोचना चाहिए कि बुरी रस्मों को छोड़ देने से हमारी इज्जत हरगिज नहीं जाएगी, बल्कि इज्जत तो उस वक्त जाती है जब कर्ज ख्वार दरवाजे पर आकर दस्तक देता है और जिल्लत आमेज अल्फाज में कर्जा वापस मांगता है, या फिर भरे बाजार में लोगों के सामने गिरेबान पर हाथ डालकर जलील करता है। कुछ लोग बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के किए हुए काम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या वो हमसे कुछ कम अक्लमंद थे? ये उनकी जहालत है। उन नादानों को ये मालूम होना चाहिए कि हालात हमेशा बदलते रहते हैं और इंसान को इनके साथ साथ बदलना चाहिए।
وہ بھی ہمارے ہی باپ دادا تھے جو پہلے جنگلوں میں بغیر کپڑوں کے بھرا پھرا کرتے تھے، مگر آج ہم اپنے جسم کو بغیر کپڑوں کے کرنا بالکل خلاف تہذیب سمجھتے ہیں۔ اپنے جسم کو طرح طرح کے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، پھر ہمارے باپ دادا تو لمبے سے لمبا سفر بھی پیدل ہی طے کرتے تھے، مگر آج ہم کیوں سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، بسوں، ریل گاڑیوں اور جہازوں سے سفر کا مزہ لے رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاؤں نہیں ہیں؟ پیارے بچوں، ہمیں اپنی اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بری رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی عقل مندی ہے۔ وقت کی پابندی سے کام زیادہ بھی ہوتا ہے اور بہتر بھی۔ جب ایک کام وقت پر ہو تو دوسرے کام بھی وقت پر ہونے لگتے ہیں اور سب کی کارکردگی بڑھتی ہے، کسی کا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کو آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔